हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। सो आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। सो मेरे प्रियो, आज हम फिर से पवित्र शास्त्र से कुछ बातों को सीखेंगे। सो आइए हम वचन की ओर चलेंगे। प्रियो, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ याकूब 3 अध्याय का 13 से लेकर 18 पद तक। सो इन्हीं पदों में से सीखेंगे और समझेंगे। प्रियो, हेडिंग कुछ इस प्रकार से है, स्वर्गीय ज्ञान। सो मेरे प्रियो, आज हम स्वर्गीय ज्ञान के विषय में सीखेंगे कि स्वर्गीय ज्ञान कौन सा है और संसारिक ज्ञान कौन सा है। सो वचनों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। प्रियो, इस प्रकार से लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उसे नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन ये कह रहा है कि तुम में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने कामों को अच्छे चाल चलन के द्वारा और नम्रता से और दीनता के साथ प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। और प्रियो, फिर इस प्रकार से है, पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, यदि हम अपने अपने मन में कड़वी डाह और किसी के प्रति विरोध रखते हैं या किसी से नफरत करते हैं, यदि हम अपने मन में डाह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, तो हमें सत्य के विरोध घमंड नहीं करना और ना ही झूठ बोलना है, क्योंकि यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम घमंड करते हैं सत्य से और झूठ बोलते हैं और किसी के प्रति डाह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो ये ज्ञान ऊपर से उतरा हुआ नहीं है, यानी ये स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, ये शारीरिक और संसारिक ज्ञान है, शैतानी ज्ञान है। इसीलिए हमें शारीरिक और शैतानी ज्ञान को नहीं प्राप्त करना। हमें सत्य से घमंड नहीं करना और ना ही झूठ बोलना है, क्योंकि ये सब झूठ बोलना और घमंड करना या क्या बोलते हैं, कड़वी डाह करना और किसी के प्रति विरोध करना, ये सब ऊपर से उतरा हुआ ज्ञान नहीं है, यानी ये स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, ये संसारिक ज्ञान है, शारीरिक ज्ञान है। और प्रियो, फिर इस प्रकार से है, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन हमें यह भी कहता है कि जहाँ पर डाह होता है और किसी के प्रति विरोध होता है तो वहाँ पर बखेड़ा भी होता है और तमाम प्रकार के दुष्कर्म भी होते हैं। मेरे प्रियो, अक्सर आप लोग देखे होंगे जहाँ पर कोई व्यक्ति एक दूसरे से डाह करता होगा या जलन करता होगा, एक दूसरे के विरोध में बातें करते होंगे, वहाँ पर बखेड़ा भी होता होगा, यानी छोटी बात को खींची तानी करके बड़ा करना और तमाम प्रकार के दुष्कर्म भी होते हैं, यानी गंदे कार्य भी होते हैं, एक दूसरे को प्रति गलत बोलना या गलत सोचना, ये सब कुछ होता है। और मेरे प्रियो, ये सारी बातें, ये सारा ज्ञान शारीरिक और संसारिक है, शैतानी है, ये स्वर्गीय नहीं। और अब हम स्वर्गीय ज्ञान के विषय में सीखेंगे। पर जो ज्ञान ऊपर से होता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुल भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये है स्वर्गीय ज्ञान, यानी ये है ऊपर से उतरा हुआ ज्ञान।
जो पहले तो पवित्र होता है, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसे बातें नहीं होती जो गलत हो, वो पवित्र होता है। और फिर मिलनसार होता है, यानी एक दूसरे से मेल मिलाप कराने वाला, एक दूसरे से प्रेम करने वाला और एक दूसरे से मिलकर रहने वाला। और फिर कोमल होता है, यानी नरम होता है। किसी से भी बात करना, किसी से भी बोलना या कुछ कहना तो नरम भाव से, समझदारी से और मृदुल भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ। और मृदुल भाव मीठे शब्द से बोलना और दया से, नम्रता से भरा हुआ और अच्छे फलों से लदा हुआ। अच्छे फल कौन से हैं? जैसे कि नम्रता है और आनंद है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, ये सब अच्छे फल हैं। इन सब से लदा हुआ होता है स्वर्गीय ज्ञान। और ना ही वो किसी का पक्षपात करता है कि किसी को छोटा या किसी को बड़ा, हर एक को एक सा भाव देना, एक सा सम्मान और प्रेम करना, किसी को छोटा बड़ा नहीं करता। स्वर्गीय ज्ञान, यानी स्वर्गीय ज्ञान एक समझदारी का ज्ञान है, वो परमेश्वर का ज्ञान है। और हम लोगों को स्वर्गीय ज्ञान को ही अपनाना है। हमारे अंदर कोमलता होनी चाहिए, हमारे अंदर दया होनी चाहिए और हमारा हृदय अच्छे फलों से लदा हुआ होना चाहिए, मेल मिलाप कराने वाला होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को अलग करने वाला। और पढ़ेंगे, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। और मेल मिलाप के साथ बोने वाला फल होता है स्वर्गीय ज्ञान। मेरे प्रियो, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्वर्गीय ज्ञान कौन सा है और संसारिक शारीरिक ज्ञान कौन से हैं। प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू।